ठीक है, ठीक। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। 3 पॉइंट अभी तक मैं बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर चौथा मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा इस टाइम। 4 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, ये जो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 4, वो मैं पढ़ा रहा था एल्टीट्यूड्स के बारे में। आधा एल्टीट्यूड कल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो एल्टीट्यूड मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसके 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए थे। उसी चीज को मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद बचे हुए पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आप लोगों को बेसिक समझाता हूँ, कहता हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझनी है, उसका अगर कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। लास्ट पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिए। एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जिस भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो जिसमें ज्योमेट्री आती है, सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे। लव यू जगदीश भाई। यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि कोई भी ट्रायंगल का अपने पास किसी भी वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं हम लोग शीर्षलंब। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताने की सिखाने की कोशिश की थी। सेकंड जो अपने पास पॉइंट है वो अपने पास ये है कि एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड होंगे कितने तो आप बोलोगे सर 3। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को किसी भी जिस वर्टेक्स पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये मैंने आपको समझाया था। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। और अपने पास अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये 3 नंबर जो पॉइंट है वो अगर कभी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस अगर अपने पास है, ए, बी और सी, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए। इधर वाला एंगल अगर निकालना हो तो 180 माइनस बी, इधर वाला एंगल निकालना हो तो 180 माइनस सी। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। 4 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 अपने पास ये है कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है ए, बी और सी, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब, और तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो ऑर्थो सेंटर है वही अपने पास छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये अपने पास किसका काम करना शुरू कर देगा, इन सेंटर का काम करना शुरू कर देगा। अगर आप लोगों को याद हो तो अपने पास अंत केंद्र का काम करना शुरू कर देगा। ये था पॉइंट नंबर 4। 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया था। जो भी चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी उसको थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं ताकि सारे बच्चे आप लोग मेरे साथ हो लो और आप खुद भी चेक कर लीजिए कि आपको ये चीजें याद हैं या नहीं है। इसको आप लोग चेक करते चलिए। यहाँ पर मैंने कहने की, समझाने की या सिखाने की आप लोगों को कोशिश की है। ए, बी और सी, यहाँ पर ये अपने पास सामने वाली साइड पर बार बार मैं बोलता हूँ, पता नहीं हर बार कितनी बार मैं बोलता हूँ, और इतनी बार में तो आपको याद होना ही चाहिए।
एल्टीट्यूड से एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं ऑर्थो सेंटर, और इस ट्रायंगल DEF के लिए ये बाहर वाला जो होता है वो किस सेंटर का काम करता है, एक्स सेंटर का काम करता है, बहिर केंद्र का काम करता है। ऐसा भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और 6 नंबर पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो अपने पास ये था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां से 90 डिग्री, यहां से अपने पास 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री जिस पॉइंट पर मिलता है उसको ऑर्थो सेंटर, और यहां पर ABCDEF, तो आप लोगों को याद होगा AO इंटू OD बराबर होता है BO इंटू OE बराबर होता है अपने पास CO इंटू OF के। इतनी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हाँ और ना बोलिए, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद है कि इतनी चीजें आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था उसी को, जो कल की क्लास में आपको लिखवा दिया था, समझा दिया था, उसी को मैंने वापस रिवाइज करवाया है। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट्स हैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 7 से, और लास्ट में वापस भी रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को। 7 नंबर पॉइंट जो अपने पास है वो हम लोगों के पास इस प्रकार से, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। याद रखना 7 नंबर में सबसे पहले अगर हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, न्यून कोण त्रिभुज की अगर बात करें, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो हमेशा ध्यान रखना न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो जो सेंटर बनता है वो हमेशा बनता है इसके अंदर की तरफ। ए है, बी है और सी है। यहां पर इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसको तो ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो याद रखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, न्यून कोण त्रिभुज में, ये हमेशा और हमेशा बनता है इसके अंदर की तरफ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। यहां पर दूसरा जो पॉइंट अपने पास है यहां पर 7 नंबर का, कि राइट एंगल ट्रायंगल, वैसे इंपॉर्टेंट यही है, समकोण त्रिभुज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ बाकी दो तो मुझे बताने पड़ते हैं। ये है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि एल्टीट्यूड या शीर्षलंब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्टीट्यूड या शीर्षलंब क्या होता है, तो आप कहोगे सर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर राइट एंगल बनाने वाली, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन को हम लोग एल्टीट्यूड या शीर्षलंब बोलते हैं। तो मुझे बताइए क्या इस वर्टेक्स से एक और ऐसी लाइन हो सकती है क्या जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए? बताइए, अगर एक और लाइन हो गई तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री अपने पास ये हो जाएगा, और 90 और 90 तो अपने पास 180, तो यही हो गया ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। फिर मुझे बताइए 180 डिग्री कैसे होगा? इसलिए ऐसी कोई भी एक और लाइन नहीं हो सकती। इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही लाइन अपने पास हो सकती है। ध्यान रखना आप लोग, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन सिर्फ ये एक है। इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ ये एक ही लाइन है जो इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। एक और लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो 90 डिग्री का कोण बनाए, क्योंकि 90 और 90 तो फिर 180 तो यही हो जाएगा, तीसरा एंगल फिर बचेगा ही नहीं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है। तो यहां पर ध्यान रखना कि इस वर्टेक्स पर तीनों जहां पर मिलता है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन, तीनों कहां पर मिल रही हैं? तो आप कहोगे सर बी पर मिल रही हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ये आप लोग याद रखना। वैभव 7 नंबर पॉइंट ये है कि एक्यूट में अंदर बनता है भाई, और कुछ नहीं है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर अंदर बनता है, और तो कुछ मैंने बताया ही नहीं। इसमें समझने का क्या है भाई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उसके अंदर बनता है, बस ये है। यहां पर अंकिता क्या क्वेश्चन है आपका भाई या बहन? ये जो अपने पास है, अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो याद रखना बाकी इन दोनों के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इसके साथ बताना जरूरी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज,
आपको याद ये रखना है कि जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका क्वेश्चन एक बार तो पहले आया हुआ भी है। राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा, अंदर बनेगा, उस वर्टेक्स पर बनेगा जहां 90 डिग्री का कोण हो, या बाहर बनेगा, या हमें नहीं पता कहां बनेगा। ऐसे चार ऑप्शन अपने पास आएगा। 4400 या 3800, 4800, 4400 किसका ग्रेड पे है, तो 4200 या 4600, 4800 तो एक का ही है। 4600 है, 4400 नहीं है, 4600 है, या 4200 है, 4800 है। तो याद रखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, ये वाला अधिक कोण त्रिभुज, तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों से मैं पूछता हूं, ये ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी है, क्या अपने पास यहां से एक लाइन ऐसी हो सकती है क्या अंदर की तरफ, ये कोण है 90 डिग्री से बड़ा, क्या ऐसी लाइन हो सकती है क्या जो अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाए, बताओ मुझे। जिस दिन ऐसी लाइन हो गई जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई लाइन होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो पूरी ज्योमेट्री को वापस लिखना पड़ेगा। अब इतनी मेहनत कौन करेगा भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज एक कोण बच के भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री से बड़ा हो गया, ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर इतनी मेहनत कौन करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, 180 हो सकता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन, इसको बाहर की तरफ खींचोगे तो ये लाइन होगी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली, यहां पर बाहर ही होगी, ध्यान रखना। इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट भारी होती है, याद रखना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको अगर आगे बढ़ाओगे आप लोग, तो ये अंदर की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन नहीं होगी, ये अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है। और ये जिस वर्टेक्स आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक तो रेड वाली लाइन, एक ग्रीन वाली लाइन, और एक अपने पास यहां से हम लोग बना देंगे ब्लैक वाली लाइन। ये एल्टीट्यूड यहां पर इसमें तो अंदर की तरफ ही होगा, तो ये अपने पास वैसे इतना ही है। इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ग्रीन वाली को पीछे की तरफ, ब्लैक वाली को पीछे की तरफ, रेड वाली को पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर कौन सा सेंटर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो मुझे बताओ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनता है अपने पास उस वर्टेक्स पर जहां 90 डिग्री का कोण हो, जबकि ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताने की कोशिश करना कि ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या। हाँ और ना बोलिए भाई, तीनों पॉइंट क्या आप लोगों को समझ में आ गया है क्या, कि एक्यूट में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा, और राइट में कहां बनेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट के लिए। राइट के लिए आप लोग याद रखना, उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कोण होता है 90 डिग्री। तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट 7 के बाद मैं पढ़ाता हूं 8 नंबर, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9 में आप लोगों को ये 8 था या 9 था, कौन सा था ये पॉइंट, वापस आ गए, 7 था। 8 नंबर में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, पॉइंट नंबर 8, 7 था ये। यहां पर देखिए आप लोग सभी लोग, अगर कभी भी आप लोग एक चीज याद रखना, रिंकी सिंह, एक चीज याद रखिए भाई, आप अगर कभी भी पाइथागोरस थ्योरम आ जाए, ए 90 डिग्री का कोण हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, और ये साइड 6 है। याद रखना, एल्टीट्यूड ना तो मिड पॉइंट पर मिलता है और ना ही एंगल को बाइसेक्ट करता है, एल्टीट्यूड से सिर्फ इतना ही है। दीपक देवांश यहां नहीं है भाई अभी। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है, एल्टीट्यूड का सिर्फ इतना पता है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मिड पॉइंट पर भी नहीं मिलता और एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, याद रखना। ये अपने पास यहां पर x है और इधर वाली साइड टोटल अगर 6 है,
तो ये वाली साइड कितनी होगी, 6 माइनस एक्स होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और एल्टीट्यूड ये मान लो एडी है अपने पास। तो एक ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण होती है, याद रखना। तो ट्रायंगल ए डी बी में मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री के सामने ए डी बी इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस या कर्ण जो है वो तो अपने पास 4 है। तो मुझे सभी लोग देखकर बताइए, क्या ए डी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ और ना बताना सभी लोग मिलकर कि ये मैंने कैसे लिख दिया है। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। मैं एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का तरीका आप लोगों को समझा रहा हूं कि हम लोग कैसे निकालते हैं, और बहुत बार ये क्वेश्चन में आता भी है। एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये चीज अपने पास आती भी है। तो याद रखना किसी भी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड होता है, ये अगर एक्स होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से, दोनों में से एक साइड का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा, याद रखना। यहां पर दूसरा मैं फिर समझाता हूं, ये तो पाइथागोरस थ्योरम भाई मैं कल की क्लास, परसों की क्लास, उससे पहले वाली क्लास आप देखिए, उसमें आपको मिलेगी ये चीज मैंने यहां पर कैसे लिख दी। अभी आप लोग यहां पर मैं फिर समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, एक दो बच्चे जिनको नहीं पता लग रहा है, कुछ भी वो याद नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं आपको फिर बता देता हूं। ये चीज ध्यान रखनी है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से बची हुई दोनों में से एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कितना है, 5 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो एडी स्क्वायर आ जाएगा। तो एडी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस अपने पास 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये है अपने पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी एडी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी एडी स्क्वायर की वैल्यू है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, दोनों को बराबर रख दीजिए। 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास, क्योंकि दोनों ही एडी स्क्वायर का मान है, यहां से आप लोग सोल्व करके एक्स का मान निकालोगे। याद रखना वो आंसर नहीं होगा, एक्स की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है या इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। और यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एडी का मान इस प्रकार से आता है, या तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना या इक्वेशन सेकंड में पुट करना। मैं यहां पर फिर समझा देता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यदि कभी भी अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसे हो, जिस बच्चे को नहीं पता लग रहा है, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, ए है, बी है और सी है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सी के स्क्वायर में से अगर ए का स्क्वायर माइनस करोगे तो बी का स्क्वायर आएगा, या सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करोगे तो ए का स्क्वायर आएगा, या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये अपने पास है पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर समझाता हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 8 नंबर पॉइंट ए बी और सी, यहां पर अपने पास, यदि अपने पास यहां पर और ये पूछ लेगा कि बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3 4 और 5। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसकी जो साइड्स हैं वो दी हुई 3 4 और 5। और वो कहेगा मुझे बताइए क्या ए से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है क्या। आप कहोगे नहीं सर, एल्टीट्यूड होता है शीर्षलंब, शीर्षलंब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, वो ऑलरेडी गिवन है 4। क्या सी से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है क्या। आप कहोगे नहीं, ये अपने पास सी से डाले गए 90 डिग्री का कोण ऑलरेडी दी हुई है 3, कहां से पूछ सकता है। बी से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है कि आप लोग बीडी की लेंथ बताइए, ये हम लोगों से पूछ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बीडी की लेंथ कभी भी आप लोगों से पूछे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अपने पास ये तरीका होगा, इसको आप लोग एक्स मानिए और इसको आप लोग मानिए 5 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम जब भी 90 डिग्री का कोण बने, ये 90 डिग्री का साइन है, 90 डिग्री का जब भी कोण बने आप लोग पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए। ट्रायंगल बी डी सी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बी डी सी की अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी डी सी में, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है, 3। ध्यान रखना, अभी भी मैं बता चुका हूं, बहुत बार समझा चुका हूं, इसके बाद तो आपको अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लो, सुबह शाम दोपहर इसका जप करो, इसी को बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। रिंकी सिंह भाई या बहन, आप सिर्फ इसको बोलते रहिए भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये होती है। इसको बार बार पढ़ो ताकि आपके दिमाग में नहीं, आपकी आत्मा में भी ये बस जाए, और एक चीज तो कम से कम आप समझ पाओ, कम से कम एक चीज, ताकि किसी को बता पाओ कि पवन राव से मैं ये सीखा हूं।
ठीक है ना। इसको आप लोग एक चीज देखिए, मैं पिछले 4 दिन से आपको बताते हुए आ रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, और 4 दिन में रिंकी सिंह भाई या बहन आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर याद नहीं किया। सलाम है भाई आपको, सादर चरण स्पर्श। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बी डी सी, ये इतनी चीजें एसएससी रेलवे सीडीएस वाले बच्चों को इतनी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम ही मतलब ऐसे तो कैसे होगा, बताओ। यहां पर 90 डिग्री के सामने 3 है, 3 के स्क्वायर में से x 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करते हो तो दूसरी साइड का स्क्वायर आता है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम अपने पास। तो 3 के स्क्वायर में से 90 डिग्री के सामने ये है, x का स्क्वायर माइनस करोगे तो बी डी स्क्वायर आएगा। तो बी डी स्क्वायर बराबर यहां पर क्या लिख सकते हो, जो कि लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस अपने पास x का स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, ऊपर वाले ट्रायंगल, इसकी बात अगर मैं करूं तो इस ट्रायंगल ए डी बी में ये 5 माइनस एक्स है, ये अपने पास 4 है, टोटल अपने पास 5 था। इधर वाले को x माना तो इधर वाला 5 माइनस एक्स बचा। 90 डिग्री के सामने 4 है, तो ट्रायंगल ए डी बी में मुझे बताइए 4 के स्क्वायर में से अगर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो बी डी स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। ये अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है बी डी स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस अपने पास 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट भी बी डी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी बी डी स्क्वायर की वैल्यू है। क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पहले को आप लोग क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो फॉर्मूला है अपने पीएम साहब ने भी आपको बताया होगा, उनसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अपने पास 2ab, माइनस का 2ab होना चाहिए लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस। यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये हट जाएगा, ये देखिए ये तो अपने पास हट गया है। ये 9 इधर आकर इसमें से माइनस करोगे तो 9, माइनस का 9 ऐड करोगे तो 18, अपने पास बराबर आ गया 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8। ये अभी तक आंसर नहीं आया, याद रखना। या तो इसको रख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में या रख सकते हो इक्वेशन सेकंड में, मुझे फर्स्ट में रखना ज्यादा ठीक लग रहा है। तो बी डी स्क्वायर का मान क्योंकि पूछा है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3.24, 3.24 कहां से आ गया, एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह हम लोगों ने 18 1.8 पुट किया है और 1.8 का स्क्वायर जो हुआ 3.24 अपने पास। तो बी डी स्क्वायर बराबर अपने पास 5.76 है और रूट करोगे तो अपने पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी 2.4, ये अपना आंसर है। एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोग ऐसे निकालते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का तरीका यही है, अपने पास कुछ बच्चे एक दूसरे टाइप से और निकालते हैं। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ए बी और सी सारे बच्चे याद रखना। इसका कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इसका एरिया निकाल लेते हैं हीरोज फॉर्मूला से। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे इसका एरिया निकाल लेते हैं हीरोज फॉर्मूला से और एरिया दूसरा निकाल लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। एरिया निकालकर दूसरे तरीके से हाफ इंटू बेस तो 6 है और हाइट h है, दोनों एरिया बराबर करके उससे भी करते हैं। टाइम दोनों तरीके से सेम लगना है, जैसे आप लोग चाहो वैसे कर लेना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल में, याद रखना ज्यादा बार आया है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और बहुत बार एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए भी पूछा गया है, लेकिन ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जल्दी अगर बीडी का मान आपको निकालना है तो बीडी के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है ए बी इंटू अपने पास बी सी अपॉन अपने पास ए सी, हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। ये चीज आप लोग चाहो तो याद भी कर सकते हो। तो बीडी की वैल्यू ये पूरी तरह इससे बच जाओगे भाई, क्योंकि बीडी बराबर अपने पास होगा कितना, 3 इंटू 4 अपॉन अपने पास 5 और 12/5 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2.4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इस चीज को, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग रट लीजिए तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। और कभी भी अगर अपने पास एक क्वेश्चन आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज के लिए, यदि अपने पास कोई भी ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज अगर है ए बी और सी,
ये अधिक कोण त्रिभुज है ए बी और सी। ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड 5 है और ये साइड अगर 7 है तो हम लोगों से पूछता है ए से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग बताइए। ऐसा हम लोगों से काफी बार पूछा जाता है कि एडी की लेंथ आप लोग बताओ। तो यहां पर अगर आप लोग एक्स मान लेते हो तो मुझे बताओ ट्रायंगल ए डी बी में, छोटे वाले ट्रायंगल ए डी बी में आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर ए डी बी में मैं लिख सकता हूं कि अपने पास 90 डिग्री के सामने, रिंकी सिंह भाई या बहन, आप अपने जिंदगी का लक्ष्य याद कीजिए। 90 डिग्री के सामने वाले साइड के स्क्वायर में से, मैं थोड़ा पीछे हटता हूं नहीं तो कैमरे में से निकल के रिंकी सिंह के घर ही पहुंच जाऊंगा मैं। यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं रिंकी सिंह भाई, 4 के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो अपने पास एडी स्क्वायर आएगा। ऐसी एक पाइथागोरस थ्योरम आप याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लीजिए। तो ये कितना होगा? एडी स्क्वायर बराबर अपने पास यहां पर लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स का स्क्वायर। ये लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल में ए डी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल में दो कर्ण है 90 डिग्री के सामने, एक तो 4 है और एक ट्रायंगल ए डी सी में, बड़े ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके सामने दूसरा कर्ण 7 है। 7 के स्क्वायर में 5 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो भी अपने पास ए डी स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये अपने पास आ गया है। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। हाँ और ना बोलिए, सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या यहाँ पर कि हम लोग एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे निकालेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक चीज जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना समझाया था स्टुअर्ट थ्योरम से। दूसरा मैंने आप लोगों को यहां पर मीडियन की लेंथ निकालना सिखाया था अपोलोनियम थ्योरम से, माध्यिका की लंबाई निकालते हैं। अब मैं एल्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं तो एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना मैं सिखा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम से। किस प्रकार से एल्टीट्यूड की लेंथ निकालोगे, ये है अपने पास पॉइंट नंबर 8। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझा पाया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए और आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा। ये था पॉइंट नंबर 8। यहां पर इन दोनों में ध्यान रखना, अगर एक्यूट के लिए और ऑब्ट्यूज के लिए आ जाए जो नॉर्मली कम आता है तो कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट है नहीं, फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। या दूसरा तरीका लगाओगे कोई भी तो भी टाइम इतना का इतना ही लगना है, याद रखना। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 8। मैं 9 नंबर पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 9 ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और अपने पास सी है। ये जो यहां से अपने पास एल्टीट्यूड है एडी, एल्टीट्यूड पर अगर कोई भी पॉइंट है, याद रखना ये देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वो कहेगा एल्टीट्यूड पर कोई भी पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर नहीं, इस पर कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी। मान लो एक पॉइंट है अपने पास पी, एक पॉइंट अगर पी है तो यहां से बी से पी तक और सी से पी तक की जो अगर मिला दिया जाए तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना अपने पास एक रिजल्ट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए वो ये है ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर है अपने पास किसके, ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर के। ये अपने पास बराबर होगा, ध्यान रखना आप लोग। इसमें अपने पास 4 लेंथ है, कोई भी 3 देकर चौथी आप लोगों से पूछ सकता है, ये याद रखना। ये देखिए ध्यान से समझना, अब मैं समझाता हूं ऐसा होता क्यों है। मुझे बताइए रिंकी सिंह भाई, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? याद करो आप अपने जिंदगी का लक्ष्य, उससे क्या होगा कि आपको में अंदर जोश भरेगा क्योंकि वो आपके जिंदगी का लक्ष्य है। रिंकी सिंह भाई ए बी स्क्वायर बराबर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और ऐसे ही सीपी स्क्वायर बराबर
क्या लिख सकते हो आप लोग, मुझे ये भी बताइए पाइथागोरस थ्योरम से। और सीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो सीपी स्क्वायर 90 डिग्री के सामने कर्ण ये है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है डीपी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर सी डी स्क्वायर। बोलिए एकदम ठीक है क्या, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। साथ ही मुझे ये भी बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास ए सी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो आप लोग, तो आप कहोगे सर ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास लिख सकते हो सी डी स्क्वायर। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। और बीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो बीपी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख पाओगे बी डी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर बी डी स्क्वायर प्लस अपने पास डीपी स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख पाएंगे। तो मैं कहूंगा इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो और इन दोनों को ऐड करते हो, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, अपने पास एडी स्क्वायर अपने पास बीडी एडी स्क्वायर अपने पास ये रहा, दूसरा अपने पास आएगा बीडी स्क्वायर, जब ऐड करोगे बीडी स्क्वायर अपने पास ये रहा, इसमें अपने पास आएगा सीडी स्क्वायर, ये अपने पास सीडी स्क्वायर ये रहा, और अपने पास इसमें आएगा डीपी स्क्वायर अपने पास ये रहा। तो क्या इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या बराबर आ गया है क्या, वो रिजल्ट सिर्फ मैंने आप लोगों को रटवा दिया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। हाँ और ना बताइए। यहां पर ऑर्थो सेंटर के लिए भी लगा सकते हो, हर चीज के लिए लगा सकते हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखना। गंगाराम भाई मुझसे गलती हुई है, यहां पर देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं। ये ए सी स्क्वायर बराबर यहां पर अपने पास इस एल्टीट्यूड पर कोई भी पॉइंट हो तो ऐसी थ्योरम होती है, ये आपको याद रखनी है भाई गंगाराम। मुझसे थोड़ी सी ये नीचे वाली चीजें मुझे गलती से मैं बता देता हूँ कभी कभार भावनाओं में बहकर। ये एल्टीट्यूड पर अगर कोई भी पॉइंट है, ये जैसे आपको ऐसे समझ में आएगा बढ़िया, ये 8 है, ये अपने पास 6 है, ये 9 है, और ये अपने पास x है, तो x का मान बताओ, तो आप लोग लिखोगे 8 का स्क्वायर प्लस अपने पास 6 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस अपने पास x का स्क्वायर, और आप तुरंत x का मान निकाल लेना भाई, ये चीज आपके समझ में आएगी। ऐसे आपका एकदम ठीक है, ये वाला तरीका आपको पसंद आएगा, मुझे पक्का पता है। हाँ भावनाओं में बहकर कभी कभार मैं आगे निकल जाता हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ कभी कभार कि ये नहीं बताना चाहिए। वो याद करना है भाई गंगाराम, आप तो याद कर लेना, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी में। देखिए इधर ध्यान देना, परंपरा से मुझे नहीं हटना चाहिए, सही कह रहे हो। यहां पर ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल अगर है अपने पास ए बी और सी, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास सी है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसकी हाइट अगर h1 है अपने पास, यहां से इसकी एक हाइट अपने पास h1 है, दूसरी हाइट अपने पास यहां से यहां तक h2 है, और तीसरी हाइट अपने पास यहां से यहां तक h3 है। इसकी तीन हाइट अगर हैं, उनमें से दो दी हुई हैं, और तीसरी अगर तीसरी की रेंज कहां से कहां तक होगी, मान लो h1 h2 और h3, तीन हाइट देने के बाद आपसे अगर दो हाइट देकर तीसरे फिक्स तो नहीं निकाल सकते, h1 h2 और h3 तीनों हाइट देने के बाद, आप दो हाइट देने के बाद मान लो दो दी हुई है h1 और h3 दी हुई है, और आपसे पूछे कि h2 की रेंज कहां से कहां तक होगी, तो h2 की जो रेंज होगी वो हमेशा आप लोग याद रखना h1 इंटू h2 अपॉन h1 h3, 3 है ये, अपॉन h1 प्लस अपने पास h3, और अपने पास छोटा होगा किससे, ये h1 इंटू h3 अपॉन नीचे की तरफ होगा अपने पास h1 माइनस h3। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए अपने पास एक अपने पास हाइट 12 है, एक अपने पास 4 है, और एक अपने पास h है, तो वो कहेगा कि h का मान बताइए कहां से कहां तक पॉसिबल है। तो h का मान याद रखना
12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 यानी कि 16, इससे तो ये बड़ा होगा, और 12 इंटू 4 अपॉन 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये अपने पास आया 4। तो एच की जो रेंज होगी, ध्यान रखना, फिक्स वैल्यू तो आप लोग नहीं निकाल सकते। एच का जो मान होगा 2 से कट जाएगा 6 बार, 4 से मुझे बताओ कि 3 बार कट रहा है क्या सोल्व करने पर? यहाँ पर 3 आ रहा है। तो एच का न्यूमेरिक वैल्यू अगर पूछे, कोई कहे कि न्यूमेरिक वैल्यू पूछ बताइए, तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर पूछे तो फिर अपने पास कितना होगा, सॉरी इंटीजर में मान पूछ ले तो 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये H2 का जो मान है वो H1 इंटू एच थ्री अपॉन H1 प्लस H3 और H1 इंटू एच थ्री अपॉन अपने पास यहाँ पर ये होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो तीसरी साइड आपके पास आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। इसमें तो यहाँ पर आप लोग कोई की समझना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। संजू को ये नहीं पता कि कब हमें हाँ बोलना चाहिए, कब नो ना बोलना चाहिए। संजू आप ये तो सीख लो यार मेरे भाई, इतने दिन हो गया आपको मुझसे पढ़ते हुए, 3.5-4 महीने हो गए हैं। ये तो सीख लो कि कब हाँ और कब ना बोलना चाहिए। इसमें तो एक फॉर्मूला है, मैंने वैल्यू पुट की है, 12 और 4 12 प्लस 4 सोल्व कर लिया, 12 और 4 12 माइनस 4 सोल्व कर लिया। इसमें क्या ना कर रहे हो बताओ मुझे? सिवा सो जाओ भाई आप थोड़ी देर, अगर नेट नहीं चल रहा तो सो लो, फिर रिकॉर्डेड देख लेना रात को। तो संजू हाँ और ना कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, वो चीज थोड़ी सी आप देख लीजिए भाई, क्योंकि ये तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया कि ऐसा फॉर्मूला होता है, फिर एग्जाम्पल में मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें समझाया तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो फॉर्मूला रटवाया है कि ये रटना है भाई कि दो साइड आ जाए। तो 4 और 5 नहीं होगा, 3 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, 3.4 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 3 से बड़ा और 6 से छोटा। देखिए यहां पर एक बात मुझे बताइए, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझना। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है बी है और सी है। इसकी ये वाली हाइट ए है, नहीं सॉरी साइड ए है, ये साइड बी है और ये वाली साइड सी है। मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक बच्चा मिलकर, कि ये वाली हाइट मान लीजिए h1 है, ये वाली जो हाइट है वो मान लीजिए h1 है, ये वाली हाइट जो है वो मान लीजिए h2 है। अब याद रखना भाई ये कोई काम का नहीं है, एक बच्चे ने पूछ लिया है इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी ये ज्यादा काम का अपने पास है नहीं, ये चीज याद रखना। तो इसको अगर आप लोगों को समझना है तो थोड़ा सा चाहिएगा भाई। यहाँ पर ये चीज अगर आपको समझनी है, एक हाइट h1 है, एक हाइट h2 है और एक हाइट h3 है। अगला जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा आपको चाहिएगा। इसके लिए तो ये सभी के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस पर बेस्ड ट्यूशन एसएससी में या रेलवे या सीडीएस में आया नहीं है। सिर्फ इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। आगे जो 2-4 मिनट आप लोग जो है आप लोग थोड़ा सा छोड़ सकते हो, तो आप लोग बस थोड़ा सा ही यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर दो साइड्स का सम, मान लीजिए अपने पास यहाँ पर b है, तो दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरी से बड़ा a प्लस सी, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी से छोटा a माइनस सी। क्या ऐसी बात आप लोगों को याद है क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग। यहां पर अपने पास a माइनस सी, अपने पास दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा और दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? हाँ और ना बताना मुझे सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये पॉइंट हमें याद है। दूसरा, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास a है और हाइट अपने पास h1 है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अपने पास ये चीज आप लोग ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट। बेस ए है और हाइट अपने पास h1। कोई बच्चा कहेगी सर मैं तो हाफ जो बेस है ना वो बी लूंगा, ले ले भाई बी ले लो, अपने पास हाफ इंटू बी इंटू, लेकिन हाइट फिर लगानी पड़ेगी h2।
कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो बेस सी लेना चाहता हूं, तो सी ले लो भाई, हाफ इंटू सी इंटू अपने पास H3। ये अपने पास एरिया तो किसी भी तरीके से निकालिए, क्या तीनों तरीके से, 3 तरीके से निकालो, 5 तरीके से निकालो, 40 तरीके से निकालो, 10,000 तरीके से निकालो, एक ही ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो क्या वो बराबर होगा? बोलिए ठीक है क्या? एक ही ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितने भी तरीके से निकालो वो अपने पास बराबर होगा। और ये किसके बराबर होता है? ये क्षेत्रफल के बराबर। तो मुझे बताओ ए का मान अगर मैं पूछूं तो फर्स्ट और लास्ट से ए का मान कितना होगा, ये बात बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर फर्स्ट और लास्ट से ए का मान होगा 2 इंटू एरिया अपॉन H1। मुझे बताओ बी का मान कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो फर्स्ट और लास्ट से, ये ऊपर वाला साइन एरिया का अगर आपको याद हो तो ये साइन एरिया का है, तो 2 इंटू एरिया अपॉन अपने पास H2। और ये वाला जो अपने पास है सी, फर्स्ट से थर्ड और लास्ट से सी का मान कितना होगा? 2 इंटू एरिया अपॉन H3। तो आप एक काम कीजिए, ए बी और सी का जो मान है वो यहां पर पुट कर दो। ए की जगह क्या रखोगे? तो ए की जगह रखोगे 2 इंटू एरिया अपॉन H3। सी की जगह क्या रखोगे? तो सी की जगह आप लोग ए की जगह तो ये रखोगे 2 इंटू एरिया अपॉन H1, ये यहां से। और सी की जगह क्या रखोगे? 2 इंटू एरिया अपॉन H3। बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताइए बी का मान क्या रखोगे? तो बी का मान यहां से ये रख दोगे 2 इंटू एरिया अपॉन H2, 2 इंटू एरिया अपॉन H2। और ये यहां से बताइए ए की जगह क्या रखोगे? तो ए की जगह तो 2 इंटू एरिया अपॉन H1 और सी की जगह 2 इंटू एरिया अपॉन H3। मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से 2 इंटू एरिया सभी जगह से कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर कॉमन आ रहा है। 2 इंटू एरिया अगर कॉमन आ रहा है तो यहां से बचेगा क्या? नीचे एलसीएम तो आएगा H1 H3 और ऊपर क्या बचेगा? H3 माइनस H1। यहां से 2 इंटू एरिया अपॉन अपने पास H2 है, 2 इंटू एरिया अपॉन H2। और यहां से अपने पास 2 इंटू एरिया तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? H1 इंटू H3 और ऊपर बचेगा H3 प्लस अपने पास H1। क्या 2 इंटू एरिया तो सब जगह से कट रहा है क्या? 2 इंटू एरिया तो सब जगह से अपने पास कट ही रहा है, 2 इंटू एरिया तो तीनों जगह से कट रहा है। और मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या ऐसा आपको पता है क्या मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट? 1/6 जो है वो छोटा है 1/5 से। तो दोनों को अगर उल्टा करते हो तो ये साइन बदल जाता है। इसको भी उल्टा करते हो 6, इसको भी उल्टा करते हो 5। तो जैसे ही आप लोग संख्याओं को पलटते हो, उल्टा करते हो तो ये साइन बदल जाता है। तो जैसे ही तीनों को उल्टा करोगे, यहां पर H1 इंटू H3 अपॉन H3 माइनस H1, तो ये साइन बदल जाएगा। यहां पर ऊपर हो जाएगा H2, ये अपने पास हो जाएगा H1 इंटू H3 अपॉन अपने पास H1 प्लस H3। जिस बच्चे ने एक ने पूछा था, काफी देर से पीछे पड़ा था कि सर ये समझा दो, ये आता ऐसे है, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको याद कर सकते हो। ये इधर से शुरुआत है, मैंने वहां से लिखने के लिए फॉर्मूला अपने पास ये है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए हो। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो तो फिर आप लोग इसको वापस देखकर भी समझ सकते हो, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाता हूं। 10 के बाद 11 नंबर देखिए आप लोग। पॉइंट नंबर जो 11 है अपने पास, 11 नंबर, वो अपने पास इस प्रकार से है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर ध्यान से समझिए, अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, ये अपने पास इसका एल्टीट्यूड है यहां से ए ओ, ए डी है, ये अपने पास दूसरा एल्टीट्यूड है बी ई है, और ये इसका एक एल्टीट्यूड है एक और, यहां से अपने पास सी एफ है।
एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से समझना भाई, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज अगर है, इसका मतलब ये अपने पास 90 डिग्री से छोटा होगा, और ये 90 डिग्री से छोटा अगर होगा तो 180 में से घटाने पर क्या ये अपने पास यहां पर 180 माइनस ए करने पर क्या 90 डिग्री से बड़ा आएगा क्या? ये एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो ये एंगल मुझे बताइए, सब लोग देखकर समझकर मुझे बताने की कोशिश करो, क्या अपने पास ऑर्थो सेंटर बनेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास अगर ये 90 से छोटा है तो ये वाला एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा यहां पर। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये जो कोण होगा वो अपने पास यहां पर कौन सा होगा? अधिक कोण होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना करके एक बार बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्योंकि 90 से छोटा है तो 180 में से 90 से छोटी वैल्यू अगर घटाओगे तो 90 से बड़ी वैल्यू आनी है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, मुझे बताइए ये अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल अगर इसको मैं मिलाऊं तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा? और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो मुझे बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा? ए बी सी का ऑर्थो सेंटर तो ओ है, लेकिन बताओ बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर क्या बाहर बनेगा क्या? मुझे ये बताइए, अब बी ओ सी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर क्या बाहर बनेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर बनेगा, तो ऑर्थो सेंटर बाहर बनेगा तो बाहर की तरफ यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है क्या? ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है, और इधर से भी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है, ये रही 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन यहां पर। और मुझे बताइए यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये तीनों पीछे की तरफ हटाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पीछे की तरफ इस तरफ बढ़ा तो यहां पर, ये इस तरफ बढ़ा तो अपने पास यहां पर, और ये इस तरफ बढ़ा तो अपने पास यहां पर। ये थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा आपको क्योंकि पहले भी ऐसी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन मुझे बताइए ए जो होगा वो ट्रायंगल बी ओ सी का, क्या ए जो है वो ऑर्थो सेंटर का काम करेगा क्या? ये चीज मुझे बताना, ये बात समझाने की कोशिश करना। क्या ये इसका लंब केंद्र होगा क्या? यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। बीओसी का ऑर्थो सेंटर अगर कोई पूछ ले कि बीओसी का ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर तो ओ है, लेकिन कोई पूछ ले कि बीओसी का ऑर्थो सेंटर कौन सा होगा, तो बीओसी का ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा? ए पर बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही कोई पूछ ले कि ए ओ सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो ए ओ सी अधिक कोण त्रिभुज है तो ऑर्थो सेंटर इसको आगे बढ़ाने पर 90, आगे बढ़ाने पर 90, आगे बढ़ाने पर 90 तो बाहर की तरफ होगा तो अपने पास ये चीज बहुत सारे बच्चों की याद नहीं रहती है। मैं एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग याद रखना। पूछे कि बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा, ध्यान से सुनना। बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर पूछेगा कहां पर बनेगा। ये देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल ए बी सी अगर है, ये अपने पास ए डी है, ये अपने पास बी ई है, ये अपने पास सी एफ है, ये इसका ऑर्थो सेंटर अपने पास यहां पर है, ये लीजिए। तो वो पूछेगा कि बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा? बी ओ सी का ये जो अपने पास है यहां पर, बी ओ सी जो ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा? तो याद रखना ऑर्थो सेंटर इसका बाहर की तरफ बनेगा, और बाहर की तरफ ये पॉइंट कौन सा है? ए अपने पास दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो ऑर्थो सेंटर। इस टाइप से इसको याद रख सकते हो, याद रख सकते हो। 11 अप्रैल वाला बैच लाइव कोर्स लिया है, बट उसमें अभी तक रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज सर उसमें अपलोड करवा दो। अगर 11 अप्रैल वाला लिया है तो राधा आप आज क्लास कैसे ले रहे हो, पहले तो मुझे इसका रिप्लाई करना, फिर मैं रिकॉर्डेड तो अवेलेबल करवा दूंगा। आप मुझे ये बताओ 11 अप्रैल वाला अगर लिया है तो आज क्लास कैसे ले पा रहे हो आप लाइव? किसकी आईडी से ले रहे हो आप ये बताओ, पहले तो इस आईडी को बंद करवाता है। सर टिल व्हाट डेट? क्या टिल व्हाट डेट क्या लिख रहे हो भाई?
राधा इस बैच में कैसे ले रहे हो आप? उसमें तो मैं डलवा दूंगा। ठीक है, देखो देखिए ध्यान से समझना। अब मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। ये था अपने पास ऑर्थो सेंटर, और इसके मैंने आप लोगों को 11 पॉइंट समझा दिए हैं। एक बार फिर समझा देता हूं, फिर सिखा देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करो। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड शीर्षलंब, याद रखना। अब मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं। 2 नंबर पॉइंट, ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। 3 नंबर पॉइंट, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी। 4 नंबर पॉइंट, अपने पास यहाँ पर अगर कभी भी यहाँ से एल्टीट्यूड अगर डालते हैं तो वो ऑर्थो सेंटर। बड़े वाले के लिए जो ऑर्थो सेंटर होगा, इसको मिलाने पर छोटे वाले के लिए क्या होगा, वो इन सेंटर। ये छोटे वाले की बात हो रही है सर, कल भी ऐसी बात हो रही थी। ये 11 नंबर जो पॉइंट है ना, वो कल भी ऐसी बात हो रही थी। तो कल और आज में यहाँ पर दो चीजें अपने पास हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बड़े वाले का जो ऑर्थो सेंटर है वो छोटे वाले का क्या होगा, इन सेंटर। 5 नंबर पॉइंट ये था, जो बड़े वाले का ये जो बाहर वाला पॉइंट है, इस छोटे वाले की बात हो रही थी कल, ध्यान रखना। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए कौन सा होगा, एक्स सेंटर। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। 5 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट जो है वो मैं आपको ये बता के निकल गया था कल कि ट्रायंगल ए बी सी में अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, और ये ओ अगर है डी ई एफ, तो ए ओ इंटू ओ डी बराबर होगा बी ओ इंटू ओ ई बराबर होगा सी ओ इंटू ओ एफ के। ये चीज मैंने आप लोगों को कल बताई थी। 7 नंबर पॉइंट ये है, एक्यूट में बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्राइंगल में बनता है उस वर्टेक्स पर जहां 90 डिग्री का कोण हो, जबकि ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर ऑर्थो सेंटर। 8 नंबर पॉइंट में एक्यूट में और राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड अगर ए बी और सी है, तो एल्टीट्यूड की लेंथ जो है वो अपने पास होगी ए इंटू बी अपॉन सी। और एक ऑब्ट्यूज के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पॉइंट नंबर 8। 9 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो ए बी सी, ये वाला पॉइंट कोई भी पॉइंट अगर इस पर पी हो, तो याद रखना अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी पी स्क्वायर बराबर होगा अपने पास ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर। 10 नंबर पॉइंट मैंने बताया, दो साइड देने के बाद एच वन इंटू एच थ्री अपॉन एच वन प्लस एच थ्री। एच का मान अपने पास ये होगा, एच टू की वैल्यू एच वन इंटू एच थ्री अपॉन एच थ्री माइनस एच वन, या एच वन माइनस एच थ्री, बड़े में से छोटा आपको घटाना है। और 11 नंबर पॉइंट ये था, ट्रायंगल अपने पास इस प्रकार से ऑर्थो सेंटर जो है अपने पास बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर अगर पूछे, तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर अपने पास कौन सा होगा, ये जो पॉइंट ए है ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा। यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं, लंब के अंदर होगा। ये 11 पॉइंट मैंने समझाए थे, बोलिए ठीक है क्या? ठीक है राधा, मैं डाल देता हूं, लेकिन ये बात आप झूठ बोल रहे हो कि 2 अकाउंट है। मैं उसमें वीडियोस तो अभी अपलोड सुबह तक अपलोड करवा देता हूं। कल मैं बता देता हूं उनको, अपलोड मैं करवा देता हूं। लेकिन रियल बात यह है कि आप ये वाली बात झूठ बोल रहे हो। सच्ची सच्ची बताओ, क्या कहानी इसके पीछे काम कर रही है? शिवा सिंगल, सारे क्वेश्चंस तो मैं करवा रहा हूं भाई। अब और क्या चाहिए आपको, बताओ। ये जो 11 अप्रैल वाला बैच है, इसके लिए बच्चों के लिए वो वीडियो अपलोड कर दो ना, रिकॉर्डेड। ठीक है ना, अभी कर दो। जितने बच्चे एडमिशन लेते जा रहे हैं उनको अपलोड करते रहो। ठीक है, तो ये अपने पास 11 पॉइंट हैं। ये सौरभ, ये तो ज्योमेट्री का पॉइंट है, ज्योमेट्री का नहीं, मेंसुरेशन का पॉइंट है कि तीनों हाइट अगर दी हुई हो तो साइड का रेशियो 1/ये, 1/ये और 1/ये होता है। ये ज्योमेट्री का पॉइंट नहीं है। ज्योमेट्री के सवाल आने लगे जगदीश, क्वेश्चन पेपर में आने लगे या आपसे होने लगे भाई? आंसर की प्रोवाइड करवा दूं क्या? ठीक है अमित। देखिए ध्यान से समझना। अब मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता हूं।
ताकि पॉइंट आप लोग कम से कम ये तो अपने पास क्लियर हो जाए। और 5 नंबर जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊंगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भुजा लंब समद्विभाजक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और अब आप लोग समझना। देखिए, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है उससे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखना ताकि इसको अच्छे से समझ पाओ। और ये 5 पॉइंट होने के बाद अपने पास जो पॉइंट होंगे, सेंटर्स अपने पास कंप्लीट हो जाएंगे। ये याद रखना, अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है, ध्यान से सुनिए आप लोग, ए बी और सी, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन हो सकती है? तो आप कहोगे सर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन एक ही लाइन हो सकती है। मान लो ये 80 डिग्री था, तो 40 और 40 में बांटने वाली जो लाइन होती है, 40 डिग्री और 40 डिग्री में बांटने वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, एक ही लाइन हो सकती है, याद रखना। यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम तो आपको ही सोल्व करनी पड़ेगी भार चौधरी। मैं मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही नेटवर्क मैं रखता हूं, तो मेरी तरफ से तो नहीं है भाई। आप अगर ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग ध्यान रखना सभी लोग कि आपको नेटवर्क तो आपको ठीक खुद को रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑफलाइन में तो नेटवर्क की कोई दिक्कत आती है ही नहीं। ऑनलाइन में नेटवर्क आपके पास अच्छा होना चाहिए। मेरा नेटवर्क तो मेरी तरफ ठीक है भाई। यहाँ पर ध्यान से सुनना, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। अपने पास एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ओनली एक लाइन होती है। लेकिन साइड को बाइसेक्ट, तो उसके साथ तो एंगल बाइसेक्टर था। दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो एंगल होता है और एक अपने पास साइड होती है। तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइड बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। एंगल बाइसेक्टर के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा या नया नाम ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, ध्यान रखना। लेकिन साइड बाइसेक्टर तो इनफाइनाइट लाइन अपने पास हो सकती है, अनंत लाइन अपने पास हो सकती है जो साइड को बाइसेक्ट करे। वो तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है जो साइड को इक्वली बाइसेक्ट करे, बराबर बराबर दो भागों में बांटे। ऐसी तो अपने पास इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग कौन सी लाइन पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और साथ उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का। तो अब की बार हमारी मजबूरी होगी कि इसके साथ एक नया नाम ऐड करना पड़ा, परपेंडिकुलर या लंब, जो 90 डिग्री का कोण बनाए ही बनाए। एंगल बाइसेक्टर के साथ हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर तो अपने पास एक ही होता है, लेकिन साइड बाइसेक्टर इनफाइनाइट होते हैं। और साइड बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। और लास्ट सेंटर में आप लोगों को अब पढ़ा रहा हूं, जो मिड पॉइंट पर ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चीज आप लोग याद रखना। पहला पॉइंट, अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो अपने पास साइड के मिड पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, याद रखना। जो साइड के मिड पॉइंट पर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और मिड पॉइंट पर यहां पर, ये सामने वर्टेक्स पर जाना जरूरी नहीं होता भाई, ध्यान रखना। ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पर वर्टिसेस पर जाना जरूरी नहीं होता। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, अब की बार ये ट्रायंगल ए बी सी अगर है तो इस चीज का जो नाम होता है उसका नाम होता है सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। इसको हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं। इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं और उसके बाद, ये थोड़ा छोटा है, मैं आपको वेद प्रकाश सारे में डिफरेंस बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, इतने ही दिन रुके हो तो थोड़ा सा और रुक जाओ, फिर मैं आपको इनके बीच में, सभी के बीच में
डिफरेंस बताता हूं कि दोनों के बीच में क्या क्या, सभी के चारों में ही क्या क्या डिफरेंस है, वो मैं खुद मेरी तरफ से ही बताऊंगा। फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बने तो आप पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। देखिए ये पॉइंट छोटा ही अपने पास है, फिर से ध्यान देना आप लोग, वापस आइए। ये जो पॉइंट है, पांच, एक नंबर पॉइंट अपने पास और 5 नंबर पॉइंट छोटा ही है, ये बड़ा पॉइंट नहीं है। तो इसके साथ ही फिर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। 2 नंबर अपने पास पॉइंट इस प्रकार से है कि एक अपने पास यहां पर एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकमसेंटर या परिकेंद्र। इसको हम लोग सरकमसेंटर या परिकेंद्र इसलिए बोलते हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकमसेंटर या परिकेंद्र। और इसको सरकमसेंटर या परिकेंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल हम लोग ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेज को टच करेगा। इसको अपने पास सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। और याद रखना, ये तीनों वर्टिसेज से मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर इन सेंटर होता है
और तीनों शीर्षों से समान दूरी पर सरकम सेंटर होता है। और याद रखना, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर कभी है तो उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और अगर परिवर्त की त्रिज्या है तो उसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। परिवर्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये ऐसा क्यों हुआ, अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो उसको फिर साइन रूल याद होना चाहिए। एक कोसाइन रूल होता है, एक साइन का रूल होता है। साइन रूल आप लोग कभी, अगर अपने पास ज्यादा तो काम नहीं आता लेकिन पता तो होना चाहिए ही कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं साइन रूल। साइन सी बराबर अपने पास होगा 2r। और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स और बीच का कोण दिया हुआ अगर मिले तो ऐसा क्यों होता है ये तो मैं आपको समझाऊंगा मेंसुरेशन में कि ऐसा क्यों, कहां से, कैसे आता है। ये चीज तो मैं मेंसुरेशन में आपके लिए वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन याद रखना, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, दो साइड और बीच का एंगल अगर मिले तो बीच का कोण हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू बीच का कोण हमेशा साइन में ही लेते हैं। और साइन में ही क्यों लेते हैं ये बात आपको समझ में आएगी मेंसुरेशन में, क्योंकि मेंसुरेशन का पॉइंट है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। ध्यान से देखिए भाई, यहां पर साइन रूल है, सभी लोग कोशिश करना सीखने की। मुझे बताइए, साइन ए की जगह साइन रूल से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या a अपॉन 2r, फर्स्ट से a अपॉन 2r बराबर आप लोग लिख सकते हो साइन ए। तो यहां पर एरिया को हम लोग इससे डिनोट करते हैं डेल्टा से, हाफ इंटू बी इंटू सी। और साइन ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए की जगह हम a अपॉन 2r लिखूंगा, तो r तो इधर आ जाएगा क्योंकि वो फाइंड आउट करना है। a इंटू बी इंटू सी अपॉन अपने पास 4 इंटू एरिया, 2 गुना 2 4, क्षेत्रफल नीचे, r इधर। ये पॉइंट अगर समझ में आया है बहुत अच्छी बात है गंगाराम भाई, नहीं तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? ए बी और सी क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे भाई। यहां पर ये था पॉइंट नंबर 2। मैं अगला पॉइंट आपको समझा रहा हूं, पॉइंट नंबर इसमें 3। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझिए। एक अपने पास पॉइंट ट्रायंगल में ए बी और सी में आप लोग सभी लोग ध्यान से अच्छे से सीखने की कोशिश करना। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। और याद रखना, सरकम सेंटर पर बना जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास एंगल बी एस सी। ये क्यों होता है ये मैं आपको, क्योंकि सर्किल में वापस खुद ही समझाऊंगा, तो अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, वहां पर मैं वापस खुद ही समझाऊंगा। तो यहां पर एक बार याद कर लीजिए, यहां पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए। अगर कभी भी आपको एंगल ए एस सी अगर फाइंड आउट करना है तो वो 2 इंटू एंगल बी होता है। और यहां पर अपने पास ए एस बी अगर फाइंड आउट करना है वो 2 इंटू एंगल सी होता है। याद रखना आप लोग, यहां पर सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग। और ये क्यों होता है, क्योंकि बाहर से हम लोग सर्किल खींच सकते हैं, और सर्किल खींच सकते हैं तो सेंटर पर बना एंगल यहां पर बने एंगल से डबल होता है। क्यों होता है वो चीज मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा कहां पर, सर्किल में अच्छे से मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास जो इसका पॉइंट नंबर 4 जो है उसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज जो है, इसके बारे में अगर हम लोग सीखें न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, तो याद रखना न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर बनता है अंदर की तरफ।
ये जो मैंने ऑर्थो सेंटर में भी ऐसा लिखवाया था, एक बात सुनना आप लोग, ये पोजीशन ऑफ सेंटर्स ऑर्थो सेंटर या पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, ये इसमें तो मैंने आप लोगों को बताया है। एक्यूट में अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर यानी कि अंत के अंदर, और न्यून वो अपने पास यहाँ पर सेंट्रोइड एक्यूट में कहां बनेगा, राइट में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा, वो पहले दो में क्या बताया है क्या, मुझे बताइए आप। ये लास्ट के जो दो हैं ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें तो ये दोनों बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन वहां पर आप लोग मुझे एक बात बताइए सारे लोग मिलकर, क्या मैंने उन दोनों में लिखवाया है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं लिखवाया। हाँ हाँ, कौन कौन कर रहा है भाई, उसको धो दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हो मतलब? इसका मतलब जो लोग हाँ कर रहे हैं वो लोग मेरी हर हाँ में हाँ मिला देते हैं और हर ना में ना मिला देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने वहां पर सरकम सेंटर में और अपने पास ऑर्थो सेंटर में तो एक्यूट ऑब्ट्यूज में लिखवा रहा हूं, इन दोनों में तो, लास्ट वाले दोनों में तो, लेकिन शुरुआत के जो दो पॉइंट समझाए थे इन सेंटर अंत के अंदर और अपने पास सेंट्रोइड के, उन दोनों में बताया था क्या? नहीं बताया। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं भूल गया हूं, नहीं बताया इसका मतलब हमेशा अंदर वो इधर उधर नहीं भागता है। नहीं बताया इसका मतलब हमेशा वो अंदर बनता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसलिए मैंने वहां पर लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हमेशा अंदर बनता है। लेकिन इसमें एक तो ऑर्थो सेंटर राइट में ऑब्ट्यूज में और अपने पास यहाँ पर न्यून कोण में एक्यूट में इधर उधर भागता है, ऐसे ही सरकम सेंटर जो होता है परी के अंदर जो होता है वो भी इधर उधर भागता है, तो उसके लिए मैं लिखवा रहा हूं। इसमें तो बनता है अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ, ये बात है संजू भाई। अगर हम लोग बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग देखें, ये अपने पास जो समकोण त्रिभुज है उसके बारे में चलिए हम लोग सीखते हैं। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पिछले 10 साल का पेपर अगर आप लोग उठाओगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे। याद रखना सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल, और मैं भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हमेशा और हमेशा ध्यान रखना अपने पास हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, यहां पर बनता है सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसके बारे में मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं समझा देता हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो ये तो राइट के साथ बताने जरूरी है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस इस पर बनते हैं नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वो सरकम सेंटर। एक्यूट में बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर, जबकि ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। अब बात यह है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहां पर अपने पास हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर क्यों बनता है, इसको थोड़ा सा हमारे लिए एक्सप्लेन कीजिए। यहां पर ये देखिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये देखिए ध्यान से समझना आप लोग। एक सर्किल में ध्यान से सुनना, ये ऐसा होता क्यों है ये तो मैं आपको उसी में समझा दूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, सर्किल में बता दूंगा ऐसा होता क्यों है। यहां पर समझ लीजिए किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है, या सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से हमेशा आधा होगा। ये अगर 2 थीटा है तो ये अपने पास थीटा होगा, या ये थीटा है तो ये अपने पास 2 थीटा होगा, याद रखना। ध्यान से समझ लो भाई, पढ़ने की कोशिश कीजिए, दूसरी इधर उधर की बातें करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ा करो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास व्यास हो गया, डायमीटर अगर हो गया है, एक पॉइंट किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। अगर मैं इतनी बड़ी आर्क ले लूं कि ये अपने पास सेमी सर्किल बन जाए, यानी कि ये इसका सेंटर है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। और ये अगर 180 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल मुझे बताइए कितने डिग्री होगा, तो 180 का आधा, ये 2 थीटा है तो थीटा, इसका आधा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इस चीज को सर्किल में तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये सेम चीज सर्किल में तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर क्योंकि ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर उल्टा पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। मैं बताइए पहले से अगर 90 डिग्री का कोई सर्किल ट्रायंगल मैं बना दूं, पहले से 90 डिग्री का अगर सर्किल में बना देता हूं, तो मुझे बताइए इसको व्यास मानकर एक अगर यहां से खींचोगे तो क्या यहीं से पास होगा क्या,
ताकि अपने पास ये तो बन जाए अपने पास कितने डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और ये हो जाए 180 डिग्री। तो क्या अपने पास यहाँ पर ये यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास रेडियस है। इसलिए क्या हमेशा सेंटर जो होता है वो क्या हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर ही होता है क्या? क्योंकि इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, इसलिए हाइपोटेनस हमेशा इसके मिड पॉइंट पर होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है। और साथ ही आप लोग ध्यान रखना भाई, 1 तारीख से आपकी जो क्लासेस हैं फिर हम लोग मॉर्निंग में शुरू करेंगे 7 to 8:30। ये आप लोगों को मैं पहले भी बहुत दिन से बताते हुए आ रहा हूं। तो अपने दिमाग को धीरे धीरे अचानक आप लोगों का दिमाग तैयार होगा नहीं, धीरे धीरे उसको तैयार करना। आप लोग जिस बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शुरुआत में रिकॉर्डेड देखना, फिर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। देखिए 1-2% बच्चे को तो अपने पास होगी प्रॉब्लम, तो थोड़ा एडजस्ट करना भाई। मुझे 4.5 साल तक मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया, पिछले 3 महीने 3.5-4 महीने से भी यहाँ पर मैं इसी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। मैं एक बार टाइम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो एक बार सुबह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? सुबह सुबह एकदम आप लोग भी फ्रेश रहोगे, मैं भी एकदम बिल्कुल पहली ही क्लास लूंगा। तो वैसे तो मैं शाम को भी ठीक ही पढ़ाता हूँ, लेकिन सुबह सुबह की पहली क्लास लेकर फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। राहुल साहब करो भाई, धीरे धीरे कीजिए, ठीक है ना? संदीप कुमार सुबह उठना चाहिए भाई, आपको 7 बजे तो उठना ही चाहिए कम से कम। मैं ये तो कह नहीं रहा हूं कि सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठाऊंगा, 3:15 बजे। फिर हम लोग पहले तो ये काम करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 मिनट सोएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। 7 बजे तो कोई लेट थोड़ी ना होती है यार, ठीक है ना? 7 बजे तो कोई भी लेट, ज्यादा लेट नहीं होती है भाई। आप लोग आराम से नहा धो, क्लास के बाद नहा धो लेना, है ना? पहले आप लोग क्लास तो जरूर ले लिया करो। 6:45 6:30 बजे के आसपास तो उठना ही चाहिए, मैं ये तो कह नहीं रहा हूं 4 बजे उठना। तो यहां पर मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। ध्यान से सुनना। अपने पास पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी और सी। ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। यहां से अपने पास अगर इसको मिलाओगे, इस पर अगर मिड पॉइंट को मिलाते हो, ये अपने पास 4 है, या ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है। तो सबसे पहले वो कहेगा अपने पास यहां से, देखो कितनी लैंग्वेज काम में लेता है। वो कहेगा डी अगर इसका मिड पॉइंट है तो बीडी की लेंथ बताओ। डी मिड पॉइंट है तो बीडी की लेंथ बताइए। तो अपने पास मुझे बताओ कि तीनों रेडियस हो गई है क्या? और रेडियस क्योंकि सर्कम सेंटर है, रेडियस हमेशा बराबर होती है। चाहो तो याद भी कर सकते हो कि बीडी की जो लेंथ होगी वो अपने पास कितनी होगी, तो 5 का आधा। ये तीनों बराबर बराबर होगी, ये और ये टोटल अगर 5 है तो 2.5 2.5, तो ये भी 2.5 होगा। ये लीजिए, यहां पर अपने पास वो कहेगा बी से डालेगी माध्यिका की लंबाई बताओ, बी से डालेगी मीडियन की लेंथ बताइए। तो मीडियन की लेंथ अगर पूछे, माध्यिका की लंबाई अगर कभी भी हम लोग उससे पूछता है तो याद रखना, और ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, माध्यिका की लंबाई अगर 20 से डालेगी, माध्यिका की लंबाई पूछे तो वो कर्ण की आधी होती है। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। हाइपोटेनस की हाफ होती है, ऐसा क्योंकि पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और उस टाइम मैंने बताया था कि जब अपने सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मैं आप लोगों को ये चीज समझा दूंगा। तो माध्यिका की लंबाई अपने पास यहां पर, और वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए यहां से अपने पास परिवर्त की त्रिज्या बताओ। तो क्योंकि ये तीनों रेडियस ही हैं, सरकम रेडियस अगर आप लोगों से पूछ ले तो सरकम रेडियस भी कितनी होगी? हाइपोटेनस की राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की हाफ ही होती है, तो 5 की आधी अगर करोगे तो ये भी 2.5 आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। लोकेश सैनी उसको बदलवा लो तो उन सर से। इतनी तो आपकी चलती है भाई, एक काम तो कर ही सकते हो, या इस क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना आप लोग, इतनी तो आप कर ही सकते हो भाई। थोड़ा सा तो एडजस्ट एक बार करना पड़ेगा। देखिए 2-4% बच्चों को, कोई क्लास 7 बजे क्लास जो चलती है उन सर को कहो कि सर मैं 7 बजे सोता हूँ, मेरी क्लास चेंज करो, तो वो चेंज कर देंगे आपको, ठीक है ना? तो चेंज करवा लेना आप, जो भी क्लास आपकी चलती है उसको। अनुभव सिंह 1.5 घंटे की क्लास अगर झेल लेते हो आप, वो ही बहुत है भाई।
2 घंटे की क्लास में मेरी तरफ से तो आप कहो तो मैं कोर्स आपको 1 महीने में ही करवा दूं, लेकिन कोर्स करवाने का मतलब नहीं होता। सिद्धार्थ वर्मा लेता हूं भाई, मैं क्लास लेता हूं, लेकिन आप 1.5 घंटे की क्लास झेल लोगे सुबह सुबह मैथ्स की क्लास, तो बहुत है भाई, बहुत है। रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। यहां पर कुछ बच्चों को एक चीज लगेगी, सर आप हमें ये बताइए, थोड़ी देर पहले तो बता रहे थे बीडी की लेंथ ये है, अब आप बदल गए अचानक, ये क्या मतलब हुआ? आप जब मन करता है तब बदल जाते हो, हमें समझ में आता है नहीं। यहाँ पर 3, 4 और 5 है, तो थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि बीडी की लेंथ होगी 3 गुना 4, आज ही की क्लास में, कल बदल जाओ तो हो सकता है हम भी भूल जाएं। थोड़ी देर पहले तो आप ये बता रहे थे बीडी की लेंथ, और ये अपने पास 2.5 2.4 यहाँ पर, और अब आप अचानक थोड़ी देर बाद ब्रेक लिया और 2.5 बताने लग गए बीडी की लेंथ। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। देखिए सुबह एक बच्चा कह रहा है 6 बजे, मुझे कहोगे मुझे सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल, मैं रात को लेट तक नहीं जाग पाता, मुझे तो सुबह 3 बजे कहोगे, 2 बजे कहोगे, 2:30 बजे कहोगे, मैं तो उसी टाइम आपकी क्लास लगा दूंगा। मुझे रात को लेट तक जागने में प्रॉब्लम होती है, सुबह तो चाहे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे कभी भी उठा लो, उठ जाता हूँ मैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप नहीं झेल पाओगे 6 बजे भी, रेगुलर नहीं रह पाओगे। देखिए, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, मैं ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे, अब ये बताना शुरू कर दिया। इसमें मैं ये समझा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में वो हम लोगों से कहेगा, वो लैंग्वेज में कहेगा, डायग्राम नहीं बनाएगा। और वो क्योंकि डी पॉइंट बहुत बार देता है, तो दोनों बार ही मैंने डी पॉइंट ले लिया ताकि आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज होगे तभी तो मैं आपको अलग अलग कर पाऊंगा। 3, 4 और 5 है, एक तो लैंग्वेज में कहेगा बी से डालेंगे एल्टीट्यूड की लेंथ बताओ, तो बी से डालेंगे एल्टीट्यूड की लेंथ बताओ, तो 3 गुना 4/5, तब तो आंसर ये होगा 2.4। लेकिन अगर वो कहे कि बी से डालेंगे मिड पॉइंट कहे डी को, तो मिड पॉइंट की लेंथ जो होगी वो 5/2 होगी, ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। तो वो आप लोग देखना कि मिड पॉइंट हम लोगों से कहा है या एल्टीट्यूड कहा है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? कुमार, मैं 9:30 10 बजे के बीच में सो जाता हूं भाई। उम्मीद है आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे कि ये अपने पास और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। यहां पर अपने पास याद रखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बने इससे रिलेटेड। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको ये और ये तीनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। इसका उल्टा भी आप लोग याद रखना, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, उसका उल्टा एक स्ट्रेट लाइन अपने पास है, इधर कोई लाइन खींचे जो इसके बराबर अगर है, तो यहां पर बना कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात। एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई भी लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है, तो ये तीनों बराबर होते ही ये वाला जो कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा? तो हमेशा 90 डिग्री होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? दीपक भाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई, थोड़ा टाइम लग जाता है। भगवती, इसको आप क्या करोगे, इसको एक बार देखिए, कल की क्लास में मैं चार जो चीजें पढ़ाई हैं, 4 सेंटेंस, एक बेसिक, उसको मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा, तो सारी चीजें आपके अलग अलग हो जाएंगी। एक बार तो ये मिक्स होता ही होता है, लेकिन जैसे ही कल की क्लास में मैं आपको इसको अलग अलग पढ़ाने की कोशिश करूंगा, चारों सेंटेंस को साथ पढ़ाऊंगा, उस टाइम देखना, जब तक मैं ट्रायंगल को खत्म करूंगा तब तक चीजें थोड़ी थोड़ी ज्यादा लगनी शुरू होंगी, लेकिन माइंड पर प्रेशर आएगा तभी तो वो चीजें झेलना सीखेगा, तभी तो प्रेशर लेना सीखेगा। लेकिन बाद में वापस आपको लगेगा कि ट्रायंगल पढ़ने में जितना जोर आया है उससे 20% जोर भी आगे तीनों चीजें, आप लोग क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और सर्किल पढ़ने में नहीं आएगा। 20% में बता रहा हूं, पांचवा हिस्सा ही लगेगा। ट्रायंगल अगर अच्छे से समझ जाओगे, ये मान लो ज्योमेट्री पूरी अच्छे से आप समझ गए, तो एक बार तो थोड़ा सा प्रेशर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 1 तारीख से धीरे धीरे, इसीलिए मैंने अचानक नहीं बताया भाई, 31st को मैं बताता,
कि कल से मैं पढ़ाऊंगा सुबह 7 बजे, तो अचानक से कुछ बच्चों को हार्ट अटैक आ सकता था कि सुबह कैसे क्लास लूंगा। तो मैं आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग तैयार हो और अचानक से हार्ट अटैक नहीं आ जाए। ठीक है ना? तो इसको मतलब मैं पूछ नहीं रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, जो भी 1-2% बच्चों को दिक्कत है। देखो ये शिवा सिंगल तो ऐसे ही लिखता रहता है, इसको तो एक बार कमेंट करने की आदत है। एक दो बच्चे, जो एक बच्चा जो सैनी साहब हैं, आप थोड़ा सा भाई एडजस्ट करने की कोशिश करना। आपकी दूसरी जगह अगर क्लास है तो थोड़ा आप एडजस्ट करना। ठीक है ना? कल करवाता हूँ एल्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन सुप्रीति, दोनों को साथ ही करवाता हूँ। ठीक है भाई, आपको दोस्त मिल गया तो आप बातचीत कीजिए उसके साथ और बढ़िया खेलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। देवांश नहीं है संजीव यहाँ पर। संडे को 9 से 10 आपका टेस्ट है, याद रखना भी, सीए और एसआई का। हमेशा प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा, 9 से 10 टाइमिंग फिक्स है, ये भी आप लोग याद रखना। थैंक यू, टेक केयर।